बातचीत के लिए हम तैयार हैं और शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की जरूरत है। अगर सरकार नहीं मानी तो ये आंदोलन दिल्ली की तरफ कूच करेगा। भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं प्रदर्शनकारियों की टोली की। वो टोली जो बॉर्डर पर बैठी हुई है, पूरे तामझाम के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ, दल बल के साथ बैठी हुई है। सरकार के साथ 4 बार की जो बातचीत है वो बेनतीजा निकलने के बाद आज इन प्रदर्शनकारियों ने फिर से दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को 5 साल 5 फसलों पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन किसानों की तरफ से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और फिर से दिल्ली कूच की बात कही गई। बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी लगातार दिल्ली कूच पर आमादा रहे। आज शंभू बॉर्डर पर फिर से पुलिस के साथ संघर्ष की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई। शंभू बॉर्डर पर तनाव नजर आया और जिस तरह की तस्वीरें नजर आई वैसी तस्वीरें इससे पहले आपने किसी आंदोलन में, किसी प्रदर्शन में नहीं देखी होंगी। भारी भरकम मशीनें, स्पेशल मास्क। थोड़ी देर पहले आपने ये देखिए, ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। एक अलग तरह का ही कवच, जैसे किसी युद्ध में लड़ने के लिए जा रहे हों। 1200 ट्रैक्टर्स और ट्रॉलियों के साथ आगे बढ़ने पर आमादा नजर आए। पुलिस की बैरिकेड्स तोड़ने के लिए पोकलेन मशीन जो है, जेसीबी मशीन जो है, वो यहां नजर आई। डंडे, पत्थर, आयरन शील्ड के लिए जो प्रदर्शनकारी है वो दिखाई दिए। पुलिस को फिर इन्हें कंट्रोल करना पड़ा क्योंकि कुछ संघर्ष हुआ, कुछ टकराव हुआ, आंसू गैस के गोले उसके बाद पुलिस ने छोड़े। हालांकि सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव को कुछ जानकार सही बता रहे हैं तो कुछ जानकार इसके लंबे समय में असरदार होने पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि वो तो इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जोड़कर देख रहे हैं। उनका यह मानना है कि जो 3 कृषि कानून सरकार ने वापस लिए थे, ये दरअसल उन्हें पिछले दरवाजे से लाने की कोशिश है। एमएसपी को 4 या 5 फसलों तक सीमित करना या 4 या 5 फसलों तक करना उस संकट को पूरी तरह से नहीं सुलझा पाएगा, ये समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएगा। देश भर में सही कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए सभी 23 फसलों के लिए एमएसपी की गणना जरूरी है। आज हम यही करेंगे जब तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं कि क्या कुछ आज शंभू बॉर्डर पर दिखाई दिया। किस तरह से अब तक 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो बेनतीजा ही नहीं रही और 5वें दौर की बातचीत का प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया। कहा गया कि भाई शांति से ही समाधान निकल सकता है और बातचीत से ही निकल सकता है। आज आंदोलन का 9वां दिन है और इस बीच अब तक 2 पुलिसकर्मियों समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है। शंभू खनौरी बॉर्डर पर यह टकराव जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रखे हैं। केंद्र ने, जैसा कि मैंने फिर भी कहा, पहले भी कहा कि फिर एक बार बातचीत का न्योता जो है वो दिया गया है। 4 दौर की बैठक में अब तक कोई बात नहीं बनी। 4 दौर की बैठक अब तक हो चुकी है। 5वें दौर का प्रस्ताव जो है वो दिया गया, लेकिन दिखता क्या है वहां पर? हाईटेक ट्रैक्टर जो है वो यहां पर नजर आते हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उधर पुलिस की भी तैयारी थी और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं कौन से बॉर्डर पर आप यहां पर बैठ गए हैं कि इधर से भी चल रही है तैयारी, उधर से भी चल रही है तैयारी। पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े तो वो पतंग लेकर आए हुए थे उन ड्रोन को गिराने के लिए। तो प्रदर्शनकारी स्पेशल मास्क और चश्मे में भी नजर आए ताकि उसका कोई असर उन पर ना पड़े। साउंड कैनन से बचने के लिए स्पेशल जो ईयरबड्स है वो भी वो लेकर आए थे। हरियाणा और पंजाब के कारोबार पर जो ये इस तरीके से प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं उसका असर साफ तौर पर पड़ रहा है। तो आम जनजीवन जो है वो भी पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। हजारों ट्रकों में मौजूद सामान पंजाब में फंसा हुआ है। बाकायदा इसे लेकर फटकार भी लगाई गई है और यह कहा गया है कि आप देखिए और संभालिए, क्यों नहीं कि आपसे स्थिति संभल नहीं रही है। लेकिन उसके बावजूद आज आंदोलन का यह 9वां दिन रहा और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 पुलिस वालों समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं, एक एक कर 5 का प्रहार के वो 5 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह पहला सवाल कि आंदोलन के लिए फंडिंग कहां से आ रही है। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि क्या आंदोलन में शामिल सभी लोग किसान नहीं हैं। तीसरा सवाल ये कि सिर्फ पंजाब के किसान संगठन ही मैदान में क्यों हैं।
चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि 100 दिन में नई सरकार, फिर क्यों ये आंदोलन। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि आंदोलन का नाम 24 के चुनावी प्लान क्या दरअसल ये है, क्या इसको इस तरह से देखें। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हम यहां पर रुख करेंगे। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर मॉडिफाइड मशीनों से उपद्रव करते हुए नजर आए ये उपद्रवी। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। भारी मशीनों के साथ हरियाणा बॉर्डर पर घुसने की कोशिश में है ये उपद्रवी। उपद्रवियों पर सख्त है केंद्र और हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार द्वारा बाकायदा कोर्ट का रुख किया गया और यह कहा गया कि रोका जाए इन्हें। जिस तरह से ये प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर और किस तरह से आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है, किस तरह से जो कारोबार हैं उस पर असर पड़ रहा है, इसे लेकर उनको रोकने की कोशिश की। और जिस तरह से पूरा दल बल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप देखिए कि कितनी भारी भरकम मशीनें लेके वो वहां पर बैठे हुए हैं। ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई शंभू बॉर्डर से जो इससे पहले कभी किसी आंदोलन में, कभी किसी प्रदर्शन में हमने नहीं देखी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी युद्ध के लिए खुद को यहाँ पर वो तैयारी कर आए हों। कुछ इसी तरह की तस्वीर नजर आई। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, शंभू बॉर्डर पर उपद्रवियों का हंगामा देखने को मिला। ये एक और बड़ी खबर जो शंभू बॉर्डर से ही आ रही है। लगातार तनाव वहां पर बना हुआ है, तनावपूर्ण हालात हैं। पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की गई। पुलिस को फिर कंट्रोल में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से, जहां पर पुलिस का एक्शन नजर आया। जैसे ही वहां पर भगदड़ मचती है, जैसे ही वहां पर कुछ इस तरह से उपद्रव देखने को मिलता है। तो शंभू बॉर्डर पर उपद्रवी ये उपद्रव करते नजर आए। और ये देखिए, ये स्पेशल मास्क, और जैसा कि मैंने कहा कि वो जो ईयरबड्स हैं वो भी स्पेशल ईयरबड्स यहां पर लाए गए ताकि उस साउंड का कोई असर उन पर ना पड़े और आंसू गैस जो है उसका कोई असर उन पर ना पड़े। तो वो मास्क, वो तमाम चीजें उनकी तरफ से लाई गई थी। कुछ इस तरह की तस्वीर आज शंभू बॉर्डर से निकलकर सामने आई। अब तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से परिचय करवा देती हूँ कौन कौन खास मेहमान हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। डॉक्टर बीरपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। समीर चौगांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता काले जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मास्टर शिवराज भाटी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मास्टर शिवराज भाटी जी, आप ही से मैं शुरुआत करती हूँ कि जो प्रस्ताव आया है बातचीत को लेकर, अब 5वें दौर की बातचीत के लिए भी सरकार ने कहा है क्योंकि शांति से ही, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। बातचीत होगी या टकराव होगा? देखो जी, कौरव और पांडव एक ही परिवार के थे, ऐसे जवान और किसान भी एक ही परिवार के हैं। महाभारत ना हो, यह मैं परमपिता परमात्मा से भी विनती करता हूँ, किसानों से भी अपील करता हूँ जो भी बॉर्डर पे टिके हुए हैं कि वो उग्रता में ना आए। उग्र आंदोलन की नींव कमजोर होती है। शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करें, उग्रता ना दिखाएं और सरकार भी धैर्य का परिचय दे। ऐसा ना हो कि भाई कोई चीन की या पाकिस्तान की सेना चढ़ के आ रही है उसमें आज मैं आपकी बात सुन रही हूँ। अच्छा, सुन तो आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन जिस तरह की तैयारी शंभू बॉर्डर पर दिखाई दी, तस्वीरें आपने भी देखी होगी, वो ऐसा लग रहा था किसी युद्ध के लिए, लड़ने के लिए जा रहे हैं, उसकी तैयारी उन्होंने कर रखी है। वही मैं कह रहा हूँ, दोनों तरफ से हुआ। हाँ, ये सब भारत माता की लाल है। भारत माता की भी आत्मा रोएगी कि अगर भारत माता की लाल इस तरीका से आपस में करेंगे। कोई दुश्मन एक दूसरे का नहीं है और हम सरकार के विरोधी नहीं है, हम सरकार के समर्थक हैं। आज हमारी इको गार्डन लखनऊ में भारतीय किसान लोक शक्ति की पंचायत थी, 10,000 किसान इकट्ठा था। हमने कम से कम 10 बार माइक से घोषणा की कि कोई भी सिपाही, कोई भी एलआईयू आकर के हमारी बात सुने। आखिर विधानसभा के लिए कूच करना पड़ा, जब जाकर के 6 सदस्यीय कमेटी की माननीय मुख्यमंत्री जी के वरिष्ठ ने वार्ता बुलाई। तो थोड़ा बहुत टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। हमको भी आज इको गार्डन से विधानसभा के लिए कूच करना पड़ा। भारतीय किसान लोक शक्ति के 10,000 किसान लखनऊ में जमा थे अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से करने के लिए। तो सरकार शांतिपूर्वक इसका हल निकाले। जो वादे सरकार ने किए थे उनको पूरा करें। हम किसी की सत्ता नहीं मांग रहे, छोटी छोटी मांगे हैं। भाई, देश में कारपोरेट घराने को ही रहने का अधिकार नहीं है, देश में किसान को भी जीने का अधिकार है। घाटे की खेती करता है, युवा खेती से पलायन कर रहा है, खेती किसान बराबर देखता जा रहा है, आत्महत्या होती जा रही है। क्या देश के किसान को अपनी बात कहने का अधिकार देश में?
क्या देश का किसान ही छोटी छोटी मांगे बता रहे हैं, सरकार कह रही है कि उसमें 11 लाख करोड़ रुपए का जो खर्च है वो दरअसल आएगा, तो वो तिजोरी पर अच्छा खासा असर डालेगा। हाँ, नहीं आएगा, नहीं असर डालेगा। हाँ। जो आयात करते हैं बाहर से दलहन और पाम ऑयल और कच्ची खाड़, उसको देश में पैदा करवाएं, आयात पे खर्च ना करें। देश में अच्छी पैदा होगी तो माल निर्यात होगा, निर्यात से मोटा धन मिलेगा। पैसा तो विधायक सांसदों की वेतन भत्ता और पेंशन पर खर्च हो रहा है। आधे 60% खर्च इनके मान्यों की वेतन भत्ता और पेंशन पर जा रहा है। उसके लिए क्यों नहीं बोलते भाई? सरमाएदारों के लोन माफ हो रहे हैं, इसके लिए देश क्यों नहीं बोल रहा? क्या किसान पे कोई खर्चा होता है? किसान कमाता नहीं है। जब हमारा कोरोना काल चल रहा था, जब भी देश की जीडीपी किसान के कंधे पर निर्भर थी, सारा देश स्टॉप हो गया था, किसान जब भी स्टॉप नहीं हुआ। कैसी बात करते हो? हाँ, ममता जी इस पर कुछ जवाब दे रही थी आपको। ममता काले जी हमारे साथ स्टूडियो में बैठी हुई हैं, वो कुछ इस पर आपको जवाब दे रही थी, उनका एक रिएक्शन ले लेती हूँ। जी धन्यवाद हिमानी जी। मैं अपने बड़े भाई से सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि सरकार को धैर्य रखना चाहिए, बाकी लोगों को धैर्य रखना चाहिए। सबने धैर्य धरा हुआ है, लेकिन जिस प्रकार का स्वरूप इस वक्त हमें बॉर्डर में दिखाई दे रहा है, वो मतलब कौन सा किसान आंदोलन होता है मेरे बड़े भाई? 1200 ट्रैक्टर, 200 कारें, जेसीबी, हाइड्रोलिक क्रेन, ये तमाम चीजें ऐसे मतलब गाड़ियां लेकर के आ रहे हैं जैसे युद्ध करने जा रहे हैं, कोई पाकिस्तान के बॉर्डर पर जा रहे हैं। दिल्ली को घेरने का क्या? ममता जी 1 मिनट माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि आज किसानों ने ये अल्टीमेटम दिया था कि आज सुबह 11 बजे के आसपास जो है सभी किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की जाएगी। ये तमाम इंतजाम जो है ये फिलहाल जो है हरियाणा पुलिस द्वारा किए गए हैं। जो आप तस्वीरों में या ड्रोन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये ड्रोन के जरिए भी टीयर गैस की गोले जो है वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं और किसानों को तितर बितर किया जा रहा है। तस्वीर ये है कि सुबह से ही टीयर गैस जो है किसानों पे लगातार छोड़ने का प्रयास हरियाणा पुलिस द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आज किसानों ने ये अल्टीमेटम दिया था कि आज सुबह 11 बजे के आसपास जो है सभी किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की जाएगी। ये तमाम इंतजाम जो है ये फिलहाल जो है हरियाणा पुलिस द्वारा किए गए हैं। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये ड्रोन को चलाया जा रहा है, ड्रोन के जरिए टीयर गैस को यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। ये आगे की तस्वीर आप देख सकते हैं, आगे भी काफी ज्यादा धुआं नजर आ रहा है क्योंकि टीयर गैस के गोले यहाँ पे दागे जा रहे हैं। इसके अलावा जो किसान तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में शंभू बॉर्डर पे किसान जो है यहाँ पे एकत्रित हैं और टीयर गैस की जो गोले फेंके जा रहे हैं उनको नाकाम किया जा रहा है। ये आगे की बेल्ट आप देख सकते हैं, सभी किसान जो है यहाँ पे उनके जो गोले फेंके जा रहे हैं टीयर गैस के, उनको रोका जा रहा है और लगातार टीयर गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर छोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये पर हो गए हैं। ममता जी मैं आऊंगी, लेकिन एक बार जरा प्रेम जी से इस पर रिएक्शन चाहूंगी क्योंकि पिछले कुछ दिनों उन्होंने इस आंदोलन को लेकर उनकी जो भाषा है उसको लेकर टिप्पणी की थी। तो प्रेम जी इस तरीके को आप कैसे देखते हैं कि अपनी मांगों को और मुखर तरीके से रखने की कोशिश आप देख रहे हैं? क्योंकि हालात पहले इधर से खराब हुए, उधर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई, तब पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान, भारत चाइना कोई बॉर्डर होगा जहां पर इस तरह की स्थिति हो गई है। जी हिमानी जी, आपने जो नजरिया रखा मैं ठीक इसका उल्टा नजरिया रखता हूं कि देखिए, सबसे पहले सड़कें जाम किसने की? सबसे पहले सरकार ने कीले ठोकी, सीमेंट की, कंक्रीट की पत्थर दीवार खड़ी की। आज जो ड्रोन दिख रहे हैं आसमान से, हमारी देश की जनता ने क्या सेना के लिए ड्रोन इजराइल से इसीलिए मंगाए थे कि वो पाकिस्तान और चीन पर न चले, अपने हिंदुस्तान की जनता पर चले, किसानों पर चले। जब किसान पर ड्रोन से बम बरसाए जाएंगे तो किसान क्या अपनी सुरक्षा नहीं देखेगा? ये बड़ा सवाल है, इसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा। ये जो आसमान में धुएं धुएं दिख रहे हैं, दुनिया देख रही होगी कि हिंदुस्तान जो कि अपनी जनता पर बम बरसा रहा है। अरे आपने अतीत में जो काम किए थे, यूक्रेन युद्ध में अपने भारतीय को लाया था वहां से बचा करके, सब पर पानी फेर दिया है क्योंकि आपने अपनी जनता को ही युद्ध में धकेल दिया है। और आप युद्ध करेंगे अपनी जनता से? एग्जैक्टली युद्ध की तैयारी कौन कर रहा था? बड़ा सवाल है। प्रेम जी जो सब लेकर वहां पर पहुंचे हैं, सुनिए ना, किसान और जवान को अपने किसान नहीं हो सकते ना, बैठे किसानों के नाम पर नहीं, सुनिए ना प्रेम जी नहीं, हाँ ठीक समीर जी एक सेकंड। लेकिन प्रेम जी जिस तरह की चीजें वहां पर नजर आई, लाव लश्कर जिस तरह के दल बल के साथ वो वहां पर बैठे में, खेती में तो किसी चीज का इस्तेमाल उसमें नहीं होता होगा या होता है? मैं तो 1200 ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैरिकेड तोड़े इलीगल है
तोड़ दिया जाएगा इस बैरिकेड को। सरकार आपसे बात करने चंडीगढ़ जा रही है, किसी आपको सरकार से बात नहीं करना है, किसान जाएगा दिल्ली, शांति से बात नहीं जाएगा दिल्ली, हटाओ बैरिकेड, बैरिकेड तोड़ दिए जाएंगे और आप बम गिराएंगे। आंसू गैस के गोले छोड़े, आंसू गैस के गोले दागे हैं, आंसू सरकार से बात नहीं करनी है, पूरा सरकार चंडीगढ़ 4 बार बात करनी है, आप क्यों बात नहीं कर रहे हो सरकार से? गोलियां भी चलिए, आपको पूरे देश का माहौल खराब करना है, मरे भी हैं, आपको सरकार का नाम खराब करना है। ये सरकार इसीलिए चुनी, ये किसान नहीं है, हमने क्या ये सरकार आदि प्रवृत्ति के लोग आगे हमारे ऊपर, हमारे ही आसमान से, हमारे ही पैसे से खरीदे गए ड्रोन, सेना के लिए ड्रोन खरीदे गए, पंजाब सरकार पूरा समर्थन दे रही है, के लिए ड्रोन खरीदे गए, आ रही हूं पर बढ़ते एक एक करके पूरा समर्थन सरकार अपनी एक एक कर, क्योंकि वीरपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इस्तेमाल बंद हो। अब अपराधी को लेकर ना है, ठीक है, आप दोनों को रोक रही हूँ। वीरपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर समीर जी ने एक बड़ा आरोप जो लगाया और जो लगता रहा है पंजाब सरकार पर, संजय जी उसका जवाब देंगे, लेकिन पहले वीरपाल जी। देखिए, सरकार की आपने 8, 12, 15 और 18 4 वार्ते हो चुकी। सरकार ने कहा है कि हमारे दरवाजे किसान भाइयों के लिए हर समय खुले हैं, आइए आप बैठे टेबल पर डिस्कशन करिए, हम किसानों के बेहतरीन के लिए हर समय तत्पर हैं। और देखो किसानों का आंदोलन से कितना नुकसान हो रहा है, दिल्ली में डेली 500 करोड़ रुपए का नुकसान है, डेली दहाड़ी कमाने वाला नुकसान है, बच्चे एग्जाम, बात सुनिए आप, बात सुनिए अब बात सुनिए, पहले बात सुनिए, अब डोंट टॉक, बात सुनिए आप लोग, बात करेंगे। यदि दूसरी तरफ लेके जाने जा रहे बात को, देखिए सारे पेट्रोल पंप ये कह रहे हैं 500 करोड़ रुपए का। अच्छा वीरपाल जी एक बात बता दीजिए, हमारी आदमी कमा कर, डॉक्टर वीरपाल एक करके प्लीज एक कर वीरपाल जी सुनिए वीरपाल जी, जो प्रस्ताव आया है क्या वो समस्या का समाधान निकाल पाएगा जो प्रस्ताव दिया गया? क्योंकि 2 दिन पहले तक तो वो ये कहते रहे, चाहे डल्लेवाल हो चाहे पंधेर हो, उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, वो जो प्रस्ताव है विचार किया जाएगा, लेकिन एक दिन बाद ही उन्होंने ये बता दिया कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो सरकार ने कितना बढ़िया प्रस्ताव दिया, हाँ। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हाँ। जो बहुत जरूरी है, आपको मालूम है पंजाब की क्या हालत है, 7 डिस्ट्रिक्ट ड्राई जोन हो चुके, हाँ। और इतनी ग्राउंड वाटर इतना पॉल्यूटेड है, इतना खाद, इतना मतलब उसमें फर्टिलाइजर और इतने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं कि हालत बिल्कुल खराब होगी, जो फसल पैदावार देनी बंद कर दी। सरकार चाह रही है आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अपनाइए और हम आपको 5 फसल, जैसे कि आपको मालूम है उड़द, अरहर, मूंग और मक्का, इन पे 5 फसलों पे ये सीधी गारंटी डैमेज के लिए तैयार है, लेकिन आप किसान आइए, खुले टेबल पर डिस्कस करिए, आप टेबल पे बैठे, तस्वीरें सीधी हम दिखा रहे हैं। वीरपाल जी एक सेकंड रोक रही हूं, हाँ। दाग रही है और ये तस्वीर देख सकते हैं, ये बॉर्डर की तस्वीर है और सुबह से ही हरियाणा पुलिस लगातार जरूर जुटी हुई है, लेकिन किसानों को पीछे करने में लगे जा रहे, क्योंकि आज किसानों ने दिल्ली कूच करने का आह्वान किया था, लेकिन उन्हीं तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए तमाम जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद है अपनी मांगों को लेकर, और दूसरी तरफ किसान नेताओं और डीजीपी पंजाब की भी बैठक चल रही है। और इसी बीच ये तस्वीरें देखिए, मैं और आगे दिखाऊं, लगातार धमाकों की आवाज़ आ रही है। ये जो है रैपिड एक्शन फोर्स और हरियाणा पुलिस की तरफ से जो टीयर गैस बम है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीर ये है कि शंभू बॉर्डर पर टीयर गैस के गोले दागे जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ साहिल भामरी, शंभू बॉर्डर। साहिल भामरी हमारे सहयोगी ये तस्वीरें दिखा रहे थे। एक क्विक रिएक्शन में जरा ममता जी, संजय जी का भी ले लूं, क्योंकि संजय जी आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उधर फटकार भी लगती है आपको कि क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं, बॉर्डर पर इस तरह की स्थिति हो गई है, और उधर समीर जी ने एक बड़ा आरोप यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया कि उकसा रहे हैं आप लोग। ये देखिए किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही है, सरकारी सहायता मुहैया करा रहे हैं। ममता जी का रुख करूंगी। मानी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया है, लेकिन आरोप लगवाने के बाद तो मेरे को मौका भी मिलना चाहिए कि मैं अपनी सफाई में कुछ बात कह सकूं। अब मैं शुरू करना चाहता हूं कि उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई, खुद गर्ज हुए जब तो फिर सीरत बदल गई, और अपना कसूर दूसरों के सिर पर डालकर कुछ लोग सोचते हैं हकीकत बदल गई।
मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं आपको। जब हमारे आज के प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका एक बाइट निकाल दीजिए जरा, किसानों के लिए उन्होंने क्या कहा था। क्या उस वक्त के मुख्यमंत्री वीरपाल जी ने फिर नहीं, केजरीवाल सरकार क्या बात नहीं रख पाइएगा अपना, नहीं फिर नहीं, ये फिर गलत बात है। वीरपाल जी आरोप आप लगाएंगे, एक बार उनको भी तो बोलने दीजिए, एक बार उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जी संजय जी, जनतंत्र को कायम रखिए, लोकतंत्र को बचा रहने दीजिए। आपने आरोप लगाया, मैंने सुना, मेरा जवाब आने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के पास सारे आंकड़े होते हैं। जब वो मुख्यमंत्री के पद पे थे तो उन्हें पता था कि एमएसपी में हमारे देश का पैसा कितना जाएगा। फर्क इतना था कि उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और आप विरोधी थे, आप समर्थन कर रहे थे। आपने वायदा किया था देश के साथ, आपने जब वायदा किया, आप 10 वर्ष हो गए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं काम। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जितने विधायक और सांसदों के ऊपर खर्च किया जा रहा है उसकी कटौती कर दिया जाए तो किसान खुश हो जाएगा। इस पे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कर रहे हैं। जवाब ले लो, इसका जवाब ले लो। और मैं एक बात बता दूं, अच्छा ठीक है, आपके लिए आपके हजारों हजार करोड़ रुपए की आपकी हवाई जहाज चाहिए, करोड़ों रुपए की आपकी गाड़ियां चाहिए। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। पढ़ना चाहिए, शीर्ष बल में रहना चाहिए केजरीवाल को। संजय जी, ना तो आपने अपने इस वक्तव्य में ना आपने मेरी बात का जवाब दिया, जबकि आपका वक्तव्य खत्म कर रहे हैं, लेकिन ना मेरी बात का जवाब मिला, ना समीर जी के आरोप का जवाब मिला। जवाब आ रहा है। हाँ, ये हो गई है देश की आज के डेट में कि जब कोई मरीज हॉस्पिटल पहुंचे अपने इलाज के लिए तो डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है, उसको परेशान इसलिए कर रहा है कि तुम बीमार कैसे हो गए और तुम बीमार होकर के हॉस्पिटल कैसे आ गए। आज दिल्ली जिसका देश है, उन किसानों को रोका जा रहा है कि तुम दिल्ली में नहीं आ सकते और वोट के लिए आप गांव जाएंगे। मैं तो ईमानदारी से कहना चाहता हूं इन किसानों को, पूरे देश भर के किसानों को, भाजपा के लोगों को गांव में वोट के लिए ममता जी पहले तो वो एक सेकंड, ठीक है, पहले तो वो 2011 की जो बात कर रहे हैं, क्या वो गणना उस वक्त गलत की गई थी, आज वो बिल्कुल उलट हो गई है, पहले उसका जवाब। हिमानी जी, एक शेर इनके ऊपर मैं जरा लगा दूं कि तू इधर उधर की बात मत कर, पहले ये बता कि कारवां किसने लूटा। ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई जब फलां व्यक्ति का मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी की तो सरकार है पंजाब के अंदर, 2020 में कैप्टन अमरिंदर को ऐसे उंगली दिखा दिखा के बोलते थे कि पंजाब के किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दे रहे। तो भाई अब काहे नहीं दे रहे हो, जाओ वहां पर करो अनाउंस, पहले उनसे उनकी वो वाली बात करो। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इनको जहाज चाहिए सरकारी। अरे बाप रे, वो अरविंद केजरीवाल जिनका पंजाब की सरकार से साहब कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पंजाब सरकार के हवाई जहाज में घूमते रहते हैं पूरे देश के अंदर और पंजाब की सरकार का जो खजाना है उसको अपने ऊपर लुटाते हैं। तीसरी बात संजय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, अब आप सुनिए। अराजकता मत फैलाइए, अराजकता मत फैलाइए, अराजकता मत फैलाइए। ये अरविंद केजरीवाल जी का दफ्तर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर नहीं है जहां पर आप चिल्लाएंगे। आप झूठे, आपका सरगना झूठा, आप महा झूठे, आपके ठीक एक करके प्लीज एक करके दीजिए, मुझे आप बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, बदतमीजी बंद। इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, वीरपाल जी को डाटा, इस तरह से नहीं, वीरपाल जी को डाटा जब आपके बीच में बोल रहे थे। ठीक है, एक करके एक कर, इस तरह से नहीं, ठीक है, एक कर नहीं, इस तरह से नहीं चल पाएगा, इस तरह से नहीं चल पाएगा। वीरपाल जी आ रही हूँ, ममता जी अपनी बात खत्म कर ले। वीरपाल जी ना तनख्वाह चाहिए, ना बड़ा बंगला चाहिए, ना रेड लाइट की गाड़ी चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए। और आपको पता बंगले पे क्या हालत है, कितने करोड़ रुपए खर्च करे। अब मैं बताता हूं आपको, केंद्र सरकार ने किसानों को एमएसपी दी थी और केजरीवाल ने कहा हम उस एमएसपी को नहीं मानते, हम अपनी एमएसपी अलग से देंगे। और देखो क्या कहा था, देखो 716 रुपए गेहूं और 765 रुपए धान अधिक एमएसपी देने के लिए कहा था। और ये कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू होगी। और देखो ये हवर बत्ती दिखाता हूं आपको, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू तो होगी और दिल्ली में हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू करेंगे। और 1100 करोड़ रुपए दिल्ली के विधानसभा में किसानों को एमएसपी का एरियर देने के लिए प्रावधान किया था, लेकिन आज किसी किसान भाई को आज तक 1 रुपया नहीं दिया। उसके बाद सभी व्यापारियों को एक मीटिंग बुलाई
और नवरत्न पुरस्कार बांटे और ये कहा कि मैं आपका दुख दर्द समझता हूँ, आपको सारी फैसिलिटी मैं दे रहा हूँ, आपकी मैं बहुत ही उसमें काम आया हूँ। ठीक है किसान वीरपाल जी, अब ठीक है वीरपाल जी, अब आपने अपनी बात रख ली। सुनिए ना वीरपाल जी, बाकी गेस्ट भी हैं। वीरपाल जी थोड़ा कहीं ब्रेक लगाना होगा ना, बाकी गेस्ट भी हैं। अभी देखिए समीर जी का ढंग से कोई रिएक्शन नहीं आ पाया है। ठीक है, आपने जो बात कही है उस पर संजय जी से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर ममता जी अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी। संजय जी क्विक रिएक्शन, फिर समीर जी और ममता जी भी हैं। भाटी जी आ रही हूँ। वीरपाल जी का मैं सम्मान करता हूँ, वो बिल्कुल सही बात रख रहे हैं, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि कहीं से इनकी बातों में किसान झलक रहा हो। किसान की पीड़ा से ज्यादा इनको अरविंद केजरीवाल मैं बोल तो रहा हूँ। आप राजनीति करना है तो बोलिए कि मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, बीजेपी का आदमी, ऐसा बोल के बात रखिए। ये मत बोलिए क्योंकि किसानों की बात आपने एक बार भी नहीं, आपने सिर्फ अरविंद केजरीवाल का बात किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने यदि कुछ भी नहीं किया, मैं कह रहा हूँ नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा उस पर। आप दोनों को मोदी जी ने क्या किया, आप दोनों को रोक रही हूँ। ठीक है, आप बोल के दिखाइए, मैं देखती हूँ आप कैसे बोल रहे हैं। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ। संजय जी ममता जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। संजय जी और ममता जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। एक बार समीर जी, ये आज का एक सेकंड संजय जी खत्म कर रहा हूं। समीर जी का रिएक्शन जो भी आएगा उसको आप गुमराह कर देंगे। ठीक है समीर जी, ये एमएसपी का मसला आज का तो है नहीं, ये पुराना मसला है और इसमें पिछली सरकार हो अभी की सरकार हो, क्या विषय नीयत का है, बजट का है, क्या आपको यहां पर नजर आता है? और या ये माना जाए कि ये जो एमएसपी वाली बात, लीगल गारंटी की जो बात कही जा रही है, वो इस देश में तो संभव है ही नहीं? देखिए, किसान संगठन भी जानते हैं, ये केंद्र सरकार भी जानती है कि सभी उत्पाद के ऊपर आपको एमएसपी नहीं दी जा सकती, सभी फसलों पे एमएसपी सरकार नहीं देगी, ये किसान संगठन भी जानते हैं। और ये बैठक 9 दिन से उपद्रव चल रहा है, 4 बैठकें हो चुकी है, 3 कैबिनेट मंत्री किसान संगठनों से बात कर चुके हैं और आखिरी बैठक में जब चौथी बैठक हुई थी, उन्होंने 5 फसलों के ऊपर एमएसपी देने का वादा किया और कहा कि अभी आप मानिए, आगे चर्चाएं होंगी। लेकिन किसान संगठनों ने क्या कहा, बातचीत बहुत अच्छी हुई, माहौल बहुत अच्छा था, हम विचार करेंगे। दूसरे दिन उन्होंने क्यों मना किया? क्योंकि ये किसान आंदोलन उनके हाथ में नहीं है, ये किसान आंदोलन की जो फंडिंग कर रहे हैं, इस किसान आंदोलन को जिन्होंने बनाया है, जो चाहते हैं कि सरकार से बातचीत किसी भी तरह सफल न हो, उन्होंने कहा कि आपको सरकार की बातें नहीं मानना है, आपको वापस सरकार से बातचीत करने नहीं भेजा है, सरकार से संवाद करने के लिए आपको नहीं बैठना है, आपको वहां उपद्रव करना है, माहौल खराब करना है, लोकसभा चुनाव तक ये बनाए रखना है। और इसलिए सरकार के इतने अच्छे विकल्प के बाद भी किसान संगठनों ने उस बात को माना नहीं। क्या भाटी जी ऐसा ही है क्या? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, इसका हल बताना चाहता हूं। 2 स्टेटों में आम आदमी की सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में। 4-5 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार भी है और कृषि एक स्टेट का मामला भी है। ये जहां इनकी सरकार है वहां ये गारंटी कानून बना दे, क्योंकि एमएसपी तो केंद्र सरकार घोषित करती है, जो भी करती है, कम करती है, ज्यादा करती है, कि मेरे राज्यों में आज से ही कोई भी प्राइवेट दुकानदार या आढ़ती एमएसपी से नीचे किसी भी फसल की खरीद नहीं करेगा। अगर करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर संजय जी आपको भी और प्रेम जी आपको भी, तो अन्य सरकारों की भी मजबूरी। किसान का दुर्भाग्य क्या है कि जो पार्टी सत्ता में आ जाती है। अच्छा भाटी जी, मुझे तो ये पता ही नहीं चल रहा कि आप किस तरफ, अभी थोड़ी देर पहले आप किसी और पाले की बात कर रहे थे, अब आपसे जब दोबारा मैं सवाल कर रही हूँ तो आपने पाला बड़ी जल्दी बदल लिया है। अब आप कांग्रेस और उस पर आ गए, आम आदमी पार्टी पर। बात तो खैर ठीक कह रहे हैं आप, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो कांग्रेस से भी अपना हक चाहिए, मुझे आम आदमी से भी अपना हक चाहिए, और भाजपा अगर सरकार में तो उससे भी अपना हक चाहिए। हम भी तो भारत माता के लाल है, अपने अधिकार की जो सच्चाई है वो चैनल पे बोलना कोई गुनाह नहीं है। आम आदमी को भी अपने स्टेटों में कानून बनाना चाहिए। सुनिए ना, अभी वीरपाल जी कह रहे थे कि वो प्रस्ताव जो है 5 साल, वो 5 फसलों की जो बात कर रहे थे, उस पर एमएसपी देने की जो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि गारंटी की जो बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो फिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं आप? उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। एक मिनट सुन लो। सबसे बड़ी समस्या है जंगली जानवर। ये जो दलहन होता है और जो कपास होता है, इसे खरगोश बहुत ज्यादा खाते, नीलगाय बहुत ज्यादा खाते। उसके लिए कृषि सुरक्षा दल का गठन कर दे, ताकि खरगोश से, जंगली जानवरों से
फसल की सुरक्षा हो जाए और देश का अन्नदाता कपास, दलहन और मक्का की पैदावार बढ़ाना शुरू कर दे। हम भी चाहते हैं देश में फसल चक्र होना चाहिए, खाली धान की और गेहूं की खेती नहीं होनी चाहिए। भाई सच्चाई है, एमएसपी क्यों आई? एमएसपी आए जब देश बाहर से सारी फसल। देखिए फिलहाल तो आज देश के बिल्कुल भी सरकार उसके मूड में नहीं है। आप 23 फसलों पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो गारंटी देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सुनिए ना, एक मिनट ममता जी, एक बार प्रेम जी का मैं रिएक्शन ले लूं, फिर आप मैं जान रही हूं आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। लेकिन कल को मान लीजिए अगर प्रेम जी मिल भी जाती है वो जिन 23 फसलों पर यहां पर बात करें, तो फिर बाकी जो प्रोडक्ट्स है, पोल्ट्रीज की हम बात करें, फिशरीज की बात करें, तो फिर यहां तो इनइक्वालिटी हो जाएगी ना, यहां पर तो भेदभाव जैसी स्थिति हो जाएगी। फिर बाकी प्रोडक्ट वो क्या करेंगे? वो कहेंगे भैया हमारे साथ ये भेदभाव क्यों, उनको दिया तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? हिमानी जी, ये हिपोथेटिकल क्वेश्चन है। एमएसपी देश की वास्तविकता है और सारे देश की सारी राजनीतिक पार्टियां इसको मान चुकी है, कभी ना कभी इंडोर्स कर चुकी है। अगर केंद्र सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाई तो सहानुभूतिपूर्वक सोचने के लिए कमेटी बनाई, 37 बैठ के हो चुकी है। उसके बाद मूल बात क्या है? देखिए, राजनीतिक कारण जो मैं एक लाइन में बताऊंगा वो ये कि सरकार बोलती है कि विपक्ष हमेशा सरकार की उल्टा बोलता है, जो मोदी बोलते हैं उसका उल्टा बोलता है। लेकिन सच यह है कि जो विपक्ष बोलता है उसके उलट सरकार खड़ी होती है। आंदोलन जी भी हो जाएगा, विरोध करोगे तो वो खालिस्तानी हो जाएगा। यहां तक कि जब से राहुल गांधी ने कहा है कि हम वैधानिक गारंटी देंगे, सरकार आएंगे, एमएसपी देंगे और जातीय सर्वेक्षण कराएंगे, उसके बाद से एमएसपी को ही देश पर बोझ और खतरनाक और नहीं होने वाला इस रूप में बताया जा रहा है। ये बताता है कि विपक्ष जो भी बोलेगा ये सत्ताधारी दल, कर्नाटक है, हिमाचल है, तेलंगाना है, वहां पर दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? ये राष्ट्रीय स्तर की बात है, आप क्षेत्रीय बात कर रहे हैं। कमाल की बात करते हो। जो है कृषि राज्य का विषय है कि केंद्र का विषय पहले? यही बात तो मैं बोलने जा रहा हूं, मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। क्या प्रस्ताव पारित राज्य का विषय है तो 3 कानून लेकर क्यों आए थे? अगर राज्य का विषय है तो केंद्र में कानून लेकर, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। अगर ऐसा ही था, ठीक है बात करते हो, ठीक है, राज्य का भी है तो बोलिए, हम माफी मांगते हैं। आप क्यों कानून लेके आए अगर राज्य का विषय है? केंद्र में आएंगे तो हम करवाएंगे, राज्य में हम कुछ नहीं करेंगे। ओबीसी का कर्नाटका में हुआ जारी किया आपने, गहलोत सरकार ने किया, अगर हम केंद्र में आएंगे तो करेंगे। किसान पर बात कीजिए। ममता जी, ये भी कहा जा रहा है वो जो 5 साल और वो 5 फसलों की जो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो दरअसल कहीं बैकडोर से वो जो 3 कृषि कानून आपने वापस लिए थे, वो कहीं बैकडोर से उनकी वापस एंट्री आप करवा रहे हैं, ये भी आरोप लग रहा है। हिमानी जी, मैं पहले आपने उन कृषि कानूनों की बात करी है, तो मैं आज भी पूरी डंके की चोट से कहती हूं कि उसमें कुछ काला नहीं था, एक शब्द काला नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, जो दाल, मक्का, कपास आदि पर 5 साल के लिए गारंटी देने की बात की गई है एमएसपी में, वो एक इतना बढ़िया सजेशन था कि अगर एमएसपी मूल मुद्दा होता इस पूरे आंदोलन का, तो अब तक ये आंदोलन शांत हो चुका होता। 1200 ट्रैक्टर, 200 गाड़ियां और जेसीबी और हाइड्रोलिक ये क्रेन आदि लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, और किसी भी किसान आंदोलन में इस प्रकार से तैयार होकर के भारतवर्ष की राजधानी को घेरने के लिए कभी कोई नहीं आता। मुझे तो 2020 बात कैसे आगे बढ़ेगी? 30 सेकंड। हाँ। 2020-21 में 378 दिन तक दिल्ली का घेराव करके जो जनता है ना उसको परेशान करके रखा। अब मैं जरा राहुल गांधी साहब की बात कर लेती हूँ, सुनिए बड़े ध्यान से। अभी राहुल गांधी जी का नाम आया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़ करके, जब चुनावी सीजन चल रहा है, जब किसान आंदोलन चल रहा है, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि जी मैंने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया साहब मैं एमएसपी दूंगा, तभी अचानक से आज एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आती है कि राहुल गांधी युवराज जी भाग रहे हैं एक बार फिर से विदेश। 26 से लेकर के 1 मार्च तक विदेश जा रहे हैं। ये तो इनकी सीरियसनेस है ना। और यहां पर उनके जो लोग हैं, सहयोगी हैं, बैठ करके बोल रहे हैं कि हम राज्य में नहीं देंगे एमएसपी, हम राज्य में एमएसपी नहीं देंगे, राहुल बाबा तो सिर्फ विदेश में घूमेंगे। अगर आपको लगता है कि मैटर सीरियस है तो फिर आप विदेश क्यों जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब भी ऐसी आंतरिक स्थिति खड़ी कराई जाती है तब राहुल गांधी विदेश जा करके टूल किट गैंग को एक्टिवेट करा करके बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं अंदर उस मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए बड़ा जाते हैं। और ये सीरियस आरोप है, ये सीरियस आरोप है और मैं डंके की चोट पर ये बात बोल रही हूँ। ये बड़ा आरोप है। प्रेम जी से भी जवाब चाहूंगी और एक बार संजय जी आ रही हूँ। वीरपाल जी, जनता को ममता जी ने बिल्कुल क्लियर है हिमानी जी कि देश की जनता को आज एक संदेश जा रहा है आपके इस डिबेट से कि राहुल गांधी काम करते हैं, केंद्र सरकार चलाते हैं,
अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार चलाते हैं और केंद्र सरकार चलाने का काम विपक्ष कर रही है। वही बड़ी बात है। राहुल गांधी कांग्रेस चला रहे हैं, मैंने सुना था। एक बार जवाब ले लीजिए, एक बार जवाब ले लीजिए, फिर मैं चिल्लाऊंगा तो आप बोलिएगा कि आप बोलने नहीं दे रहे हैं, ये गलत बात है। ठीक है, नहीं, एक बार जवाब ले लीजिए। सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। आपने बोला कि राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, सर राहुल गांधी विदेश जाएंगे, ठीक है, किसानों को एमएसपी पे फैसला नहीं होगा, राहुल गांधी को फैसला लेना है। एक एक करके ऐसे ना ओवरलैप हो रहा है। हाँ, कोई फायदा नहीं है उससे। आपने बोला, हम लोग सुने हैं। मेरा ये कहना है कि यदि विपक्ष को चलाना, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, देखिए सीरियस बात यह है कि किसान यदि पंजाब से, हरियाणा से, देश के किसी भी कोने से दिल्ली आना चाहते हैं, अपने सरकार से बात करना चाहते हैं, तो क्यों कील लगाना, क्यों बैरिकेटिंग करना, क्यों रास्ते को रोकना है? उन्हें बुलाओ, उनका स्वागत करो। भाई एक मिनट सुनो, उनकी परेशानी सुनकर उनसे एक सेकंड संजय जी, भगवंत मान भी तो यही कह रहे थे ना, भगवंत मान भी तो कह रहे थे कि यही प्रस्ताव उन्होंने भी दिया था। वो कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो खुद ही कह रहे थे कि अब और क्या चाहिए। ये भगवंत मान नहीं कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। संजय जी, क्विक रिएक्शन, फिर बड़ी खबर आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि आप भगवंत मान को भूल जाइए। अच्छा, आप नहीं, आप राज्य के किसी भी सरकार को भूल जाइए। कृषि यदि राज्य का अधिकार है, तो नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की, इनकी कैबिनेट ने कैसे कानून लेकर के आया? किसानों पे कानून क्यों बनाया? मैं इस पर जवाब लूंगी। एक बड़ी खबर, अधिकार नहीं था राज्यों, ये देश को गुमराह। मैं इस पर जवाब लूंगी। एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं इस पर जवाब लूंगी। एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि अफवाहों पर हरियाणा पुलिस की सख्ती देखी जा रही है। किसी भी किसान की मौत नहीं हुई है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और हरियाणा पुलिस ये भी कह रही है कि उपद्रवियों के हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल जरूर हुए हैं। एक प्रदर्शनकारी के अपहरण की फेक न्यूज फैलाई जा रही है। वो प्रदर्शनकारी रोहतक पीजीआई में भर्ती है। ये जानकारी हरियाणा पुलिस द्वारा दी गई है। कानून व्यवस्था हाथ में ना ले प्रदर्शनकारी, ये भी हरियाणा पुलिस द्वारा कहा गया है। बीरपाल जी बहुत देर से रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जी बीरपाल जी, 750 किसानों की मौत को नकार दिया। अरे सुनो, बात सुनो, बाद में एक एक करके प्लीज, एक एक करके 700 किसानों को एक करके संजय जी। हाँ, देखो बहुत सालों से किसान मांग कर रहे हैं एमएसपी की। 2000 में डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कमीशन बैठा। 2004 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई और वो रिपोर्ट लगभग 12-13 साल तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही। 2006 में आई। जब किसान वो रिपोर्ट किसानों ने डिमांड करी कि साहब हमें एमएसपी दीजिए, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा हम एमएसपी नहीं दे सकते क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। आगे बढ़िए आप जाओ। देखो जब केंद्र सरकार एमएसपी दे रही है तो नहीं, तो इसके पीछे क्या वजह? अच्छा बीरपाल जी, एक तो नहीं, मैं तो आपकी बात सुनी नहीं रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे और बाकियों की बात नहीं सुन रहे, तो फिर क्या वजह है? इसके पीछे नीयत है या बजट जो थोड़ी देर पहले जो गिनवाया जा रहा था, क्योंकि ये कहा जा रहा था 11 लाख करोड़ जो बजट की बात आई है, ये कहा गया है वो जो 4-5 फसलों की जो बात कर रहे हैं उसमें 1,50,000 करोड़ रुपया खर्च आएगा, जबकि किसान उधर क्या कह रहे हैं कि अगर 23 पर भी आप दे देंगे तो उतना ही, मतलब थोड़ा सा फर्क आएगा। 1,75,000 करोड़ उसमें कह रहे थे। अगर मैं गलत हूं तो भाटी जी ठीक कर लेंगे। तो क्या नियत की बात है? देखो ये सरकार का मैटर, सरकार मैटर करेगी इस बात को, आप इस बात में कहीं नहीं पता। फिर जब आप कह रहे हैं तो फैक्ट्स के साथ बात करिए ना, फैक्ट्स के साथ बात करिए। नहीं तो फिर ऐसे ही कुछ भी मत कहिए ना। अब आप देखिए सही, वो तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वो भी देखो 5 साल फसलों की जिसे जानकारी दे रहे हैं ना, वो भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर डिपेंड करता है। सरकार जो बीरपाल जी, या तो आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए आप शायद। देखो कृषि के 3 कानूनों की बात आई थी। देखो किसान आप शायद मेरा सवाल सुन नहीं रहे या फिर समझ नहीं पाए। कानूनों को वापिस लेने का किसान भाई अभी पछता रहे हैं, कह रहे हैं कि बीरपाल जी सुनिए ना, बीरपाल सिंह अपनी रागड़ी मत गाते रहिए ना, मेरी बात भी सुनिए। क्या सवाल मैंने आपसे पूछा है वो शायद आपको नहीं समझ आया, लेकिन भाटी जी से जरा मैं जवाब ले लेती हूँ। भाटी जी, यही है, यही कह रहे हैं आप लोग, यही आंकड़ा है, वो यही फैक्ट्स है, तो कहां अटकी हुई है फिर बात? मैं तो ये कह रहा हूं, देश के किसान का भला करने के लिए कांग्रेस और आम आदमी अपने अपने स्टेटों में जहां की सरकार है वो पहल करे। दूसरा ये है, अगर एमएसपी गारंटी कानून बन जाता है तो देश में कहीं भी कोई लॉस नहीं पड़ेगा, फसल अधिक उत्पादन होगी, विदेश में ज्यादा निर्यात होगा और जो आयात पे खर्चा होता है वो आयात का खर्चा कम।
देश का अन्नदाता आज बहुत घाटे में है, इसका भला होना चाहिए किसी भी रास्ते से हो। और ये जो महाभारत की स्थिति आ गई है सरकार में किसानों में, जहाँ जय जवान और जय किसान नहीं तो कौन कर रहा है युद्ध लड़ने की तैयारी, कौन कर रहा है? आज जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, भाटी जी फाइनल कमेंट आप ही से मैं यहाँ पर वाइंड अप करना चाहूंगी कि कौन कर रहा है फिर तैयारी? और ऐड करना चाहती हूँ कि आप मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहे हैं, आप इस तरीके से मतलब हथियार बंद होकर के आ रहे हैं बॉर्डर पे, तो ये दिल्ली के बॉर्डर पे, तो ये सब किसान नहीं करता है। क्विक रिएक्शन फिर मुझे वाइंड अप करना है। हाँ, उन्हें रोका क्यों जा रहा है? सरकार जा रही है ना वहाँ पे, चार मंत्री वहाँ पे जा रहे हैं बात करने के लिए। आप डंडा लाठी मशीनें, एक सेकंड संजय जी, संजय जी क्या गारंटी है? आप गारंटी लेते हैं? आप गारंटी लेते हैं संजय जी? एक सेकंड संजय जी, इस तरह से नहीं संजय जी आप गारंटी लेते हैं? एक सेकंड ममता जी, आप गारंटी लेते हैं कि अगर ये इस तरीके से इनको जाने दिया जाएगा तो कुछ नहीं होगा? अगर किसी तरह की अव्यवस्था हुई, किसी तरह की अराजकता हुई, आप उसकी गारंटी लेंगे? बिल्कुल गारंटी लेने, उनका देश है, वो जानते हैं अपने देश को संवारने का काम। एक एक व्यक्ति जानता है अपने देश से प्यार करता है। ठीक है, जब नरेंद्र मोदी जी देश से प्यार करते हैं, ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी को माफी के साथ रोक रही हूँ, माफी के साथ समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाटी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के सफर में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे ब्रेक के लिए। मुझे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म